आपके बीच शरद दुबे। इससे पहले हमने 2 अधिनियम का अध्ययन किया। आज हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का अध्ययन करेंगे। यदि आपने मेरे पहले 2 अधिनियम नहीं देखे हों तो एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 जिसमें कुल धारा 18 है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 जिसको हम रासुका के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अध्यादेश द्वारा जारी किया जाता है। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति कौन है, अर्थात किस राष्ट्रपति के समय राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका को अध्यादेश द्वारा जारी किया गया। तो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था। ये अध्यादेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में उल्लेख है। राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं 123 के तहत। इसको हम जब संविधान पढ़ेंगे तो आगे समझेंगे। आप बस इतना याद रखिए, अध्यादेश द्वारा यह कानून लाया गया था। अध्यादेश जब जारी किया जाता है तो 6 माह के अंदर संसद द्वारा पारित होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको 27 दिसंबर 1980 को संसद पारित कर देती है और जम्मू कश्मीर छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। साथ में 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है। यहां पर जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाता है 31 अक्टूबर 2019 से। यह रासुका जो है देश की सुरक्षा प्रतिरक्षा को बनाए रखने हेतु सरकार को शक्ति देता है। अर्थात सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति से देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा प्रतिरक्षा को खतरा है तो रासुका के तहत उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है। यही उद्देश्य से समझें आप। उद्देश्य में निरोधक की कार्रवाई। निरोधक की कार्रवाई का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति से यदि कानूनी व्यवस्था बिगड़ती है, देश की एकता, अखंडता, प्रतिरक्षा, सुरक्षा को बाधा उत्पन्न होती है तो रासुका के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब कहीं ना कहीं यह कानून जो है विवादित रहता है। इसका कारण यह है कि राजनीतिक लोग, सरकार किसी की भी रही हो, अपनी शासनकाल में एक बदले की भावना से कार्रवाई रासुका के तहत करती रही है। ये पॉइंट जो है आप इसको समझे थोड़ा। अपवाद अनुच्छेद 21A सीआरपीसी धारा 57 और 76 का अपवाद है रासुका। इसका कारण यह है कि आर्टिकल 21A और 57, 76 जो सीआरपीसी धारा है, इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसकी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है कि मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय में पेश किया जाना अनिवार्य है। तीसरे पॉइंट में देखें तो तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि उस व्यक्ति को अपने मनपसंदी विधि व्यवसायी अर्थात वकील नियुक्त करने का अधिकार है। लेकिन ये तीनों पॉइंट रासुका के तहत लागू नहीं होते। धारा 1 और 2 में देखें तो नाम एवं विस्तार 1 में और 2 में है उसकी परिभाषा। अब यहां पर देखें धारा 3 को समझें। निरोध करने की शक्ति। निरोध करने की शक्ति किसके पास है? धारा 3 को समझना, सिर्फ 3 को समझा रहा हूं मैं पहले। धारा 3 में कहा गया है सरकार को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति से देश की एकता, अखंडता, प्रतिरक्षा को खतरा है तो रासुका के तहत उसको गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी बात यहां पर यह है कि विदेशी व्यक्ति से मतलब यहां पर यह है
कि कोई विदेशी व्यक्ति यदि देश में अपनी पहचान छिपाकर रहता है तो उसको रासुका के तहत सरकार गिरफ्तार कर सकती है। अब धारा 3(3) अर्थात धारा 3 की उपधारा 3 में कहा गया है कि कार्रवाई डीएम आयुक्त के विश्वास पर, अर्थात यदि कार्रवाई रासुका की कार्रवाई डीएम और आयुक्त या आयुक्त के विश्वास पर की जाती है तो सरकार द्वारा अर्थात राज्य सरकार द्वारा 12 दिन के अंदर अनुमोदित होना अनिवार्य है, अपना समर्थन होना, राज्य सरकार का समर्थन होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह कार्रवाई स्वतः समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि यदि राज्य सरकार इसका अनुमोदन कर देती है अर्थात अपना समर्थन दे देती है तो राज्य सरकार को 7 दिन के अंदर केंद्र सरकार को इसकी सूचना देनी होगी कि यह कार्रवाई हुई है रासुका के तहत। इसकी सूचना किसको देनी होगी? 7 दिन के अंदर केंद्र सरकार को। एक और बात है यहां पर कि यह जो कार्रवाई है 3 माह, एक बार में 3 माह से अधिक नहीं होगी, लेकिन सरकार चाहे तो इसे 3-3 माह करके बढ़ा सकती है, एक बार में 3 माह से ज्यादा नहीं। धारा 7 में देखो, फरार व्यक्ति के संबंध में सख्ती। फरार व्यक्ति के संबंध में सख्ती का मतलब है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार सरकार करना चाहती है रासुका के तहत और वह व्यक्ति उपस्थित नहीं है अर्थात फरार है, तो क्या होगा कि राज्य सरकार लिखित रूप में महानगर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देगी, वहां से कुर्की का आदेश जारी किया जा सकता है। कुर्की का मतलब यहां पर यह है कि शासन द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करना, अर्थात जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वह व्यक्ति फरार है तो उस व्यक्ति की संपत्ति को शासन जब्त कर सकती है। कुर्की का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी हो सकता है। धारा 7 में। धारा 8 में कहा गया है साधारण मामले 5 दिन और असाधारण मामले 15 दिन, अर्थात यदि साधारण मामले हैं तो 5 दिन के अंदर उसके गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और यदि असाधारण मामले हैं तो 15 दिन के अंदर उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको 5 दिन के अंदर साधारण मामलों में और असाधारण मामलों में 15 दिन के अंदर उसके कारण बताना होगा कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। धारा 9 में कहा गया है सलाहकार न्यायिक बोर्ड का गठन केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर सकती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकती हैं। इसमें 3 सदस्य होंगे जो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उनकी योग्यता रखती हूं, अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखती हूं। 3 सदस्य होंगे, इसमें से जो वरिष्ठ सदस्य है उसको अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। धारा 9 में। धारा 10 में कहा गया है सलाहकार बोर्ड का गठन, सलाहकार बोर्ड का कार्य। अब यहां पर 9 में गठन हो रहा है और 10 में उसके कार्य। सलाहकार बोर्ड के गठन का मतलब सलाहकार बोर्ड का जो कार्य है वो क्या है? 3 सप्ताह के अंदर सरकार रिपोर्ट देगी अर्थात सूचना देगी। अब किस प्रकार की सूचना देगी? इसमें कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसकी सूचना सलाहकार बोर्ड को दी जाएगी रासुका के तहत। अब सलाहकार बोर्ड का कार्य होगा कि उस व्यक्ति पर सुनवाई जारी रखी जाएगी। किसके द्वारा? सलाहकार बोर्ड द्वारा। और साथ में यह जो सुनवाई है वह गोपनीय रखी जाएगी। एक पॉइंट यहां पर यह है कि वकील नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। किसको? उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है। धारा 10 में। धारा 11 में कहा गया है सलाहकार बोर्ड द्वारा सूचना भेजना। अब 10 में किसको सूचना दी गई है? सलाहकार बोर्ड को। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। अब 11 में कहा गया कि सलाहकार बोर्ड द्वारा सूचना भेजना किसको? सरकार को। 7 सप्ताह के अंदर सरकार को सूचना भेजेगा कौन? सलाहकार बोर्ड। धारा 12 में कहा गया बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई। यहां पर सूचना सरकार को प्राप्त होती है और 12 में कार्रवाई होती है उसकी रिपोर्ट पर। किस प्रकार की रिपोर्ट? कि यदि जो रिपोर्ट पेश गई है उस पर जिसको गिरफ्तार किया गया उसके सबूत पुख्ता पाए जाते हैं, अर्थात
उसके सबूत मिलते हैं कि यह कार्रवाई इस पर जो हो रही है उचित हो रही है, तो सबूत के आधार पर उसकी सहमति मिल सकती है सरकार की कि कार्रवाई चलती रहे। और यदि सबूत नहीं मिलते तो असहमति मिल जाएगी। इसका मतलब यहां पर यह सरकार द्वारा असहमति और सहमति मिलती है किसकी रिपोर्ट पर? सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर। यदि सहमति मिलती है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार रखा जाएगा, और यदि उस व्यक्ति पर असहमति मिलती है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। धारा 13 में कहा गया है निरोधक की अधिकतम अवधि 12 माह। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को 12 माह तक निरोध के रूप में रखा जा सकता है, निरोधक के रूप में रखा जा सकता है। लेकिन सरकार यदि चाहे, यदि विशेष परिस्थिति बनती है तो इसको बढ़ा भी सकती है। धारा 13 में। धारा 14 में निरोधक आदेश वापस लेना। इसका मतलब यहां पर यह है कि सरकार कब वापस लेगी कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ अधिकारी गिरफ्तार करते हैं तो राज्य सरकार निरोध का आदेश वापस ले सकती है, और राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी यदि गिरफ्तारी रासुका के तहत करते हैं तो केंद्र सरकार वापस ले सकती है। यानी निरोधक आदेश वापस लेना। यदि केंद्र द्वारा अधीनस्थ अधिकारी रासुका के तहत करते हैं तो राज्य सरकार वापस ले सकती है, और राज्य सरकार यदि करती है तो केंद्र सरकार वापस ले सकती है। धारा 14 का में कहा है कि बोर्ड की अनुमति बिना निरोध। अर्थात कुछ कार्रवाई ऐसी भी हैं जब बोर्ड की अनुमति नहीं भी लेना हो तब भी कार्रवाई की जा सकती है, अर्थात बिना अनुमति के कार्रवाई की जा सकती है। इसका मतलब है कि जब आतंकी गतिविधि हो तब बोर्ड की अनुमति लेना जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि जब जमाखोरी हो रही हो। जमाखोरी का मतलब है कि किसी भी वस्तु का एकत्रित करना, अर्थात जैसे मानो भंडार के रूप में प्याज, आलू, टमाटर को रख लिया और मार्केट में कमी है जिससे महंगाई बढ़ती जा रही है और वह व्यक्ति कम मात्रा में मार्केट में निकालता जा रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हो सकती है। अब इसमें कार्रवाई का जो अवधि है वह 3 माह से अधिक हो सकती है, लेकिन 6 माह से अधिक नहीं। 6 माह से अधिक नहीं, 3 माह से अधिक हो सकती है। धारा 15 में कहा गया है कि सरकार की शक्ति। अब सरकार की शक्ति क्या, इसको समझो। सरकार जब चाहे रासुका के तहत कार्रवाई समाप्त कर सकती है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि सरकार किसी व्यक्ति को बुलाती है और वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता तो 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना लगाया जा सकता है। 16वां पॉइंट है सद्भावना पूर्वक कार्रवाई से संरक्षण। सद्भावना पूर्वक कार्रवाई से संरक्षण का मतलब है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति ने उसको गिरफ्तार किया है वह व्यक्ति उसके पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाता, अर्थात पुख्ता सबूत नहीं मिलते और उसको रिहा कर दिया जाता है, तो वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार किया, उस व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार से न्यायिक शरण नहीं ले सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त है। किस धारा के तहत? धारा 16 में। यह धारा पूरी हो गई। यहां पर हम कुछ महत्वपूर्ण जो अधिनियम है उनको देखते हैं। मीसा लागू हुआ 1971 में और समाप्त होता है 1977 में। टाडा लागू हुआ 1987 में और समाप्त होता है 1995 में। पोटा लागू हुआ 2002 में और समाप्त होता है 2004 में। यूएपीए लागू हुआ 1967 में और इसमें नवीन संशोधन हुआ, यह महत्वपूर्ण है, 2019 में। ये जो महत्वपूर्ण अधिनियम है, जब हम संविधान पढ़ेंगे तो इनका हम बारीकी से अध्ययन भी करेंगे। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए अधिनियम के साथ। नमस्कार।